अब कैसा लग रहा है बाबा? पहले से बहुत अच्छा। इस मिश्रण को नियम पूर्वक लीजिएगा, फिर देखिएगा सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नियम और मैं पर अब जब तुम कह रहे हो तो मैं जरूर खाऊंगा। तो फिर आज मैं चलता हूँ बाबा, बहुत रात हो गई है और मेरी पत्नी भी घर पर अकेली है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है ना। फिक्र मत करो, ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर जन्मेगी तेरी संतान। उसके प्यार स्नेह आदर से सभी के सारे रोग और कष्ट मिट जाएंगे, तुम देखना। क्या हुआ रतन की माँ, तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तो क्या रोहिणी? आपको बेटी हुई है वैद्य जी। हाँ, शुक्रिया ऊपर वाले, इतने दिनों बाद आपने मुझे खुशी दी। आजा प्यारी बिटिया रानी, मेरे पास आजा। अरे वाह, मेरी बिटिया रानी तो चलना सीख गई है। आजा आजा आजा। अरे तितली, आज खेलेगी नहीं? हाँ, आऊंगी ना। अरे अरे ये देखो, चोटी भी नहीं बनाने दी ठीक से। बोलो राजकुमारी, विदेश से क्या लाऊं तुम्हारे लिए? काम खत्म करके जल्दी से घर लौट आओ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं चलूं? सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसे सलामत रखना ऊपर वाले, सलामत रखना उसे। उठ गई बेटी? चल अब जल्दी से तैयार हो जा। हाँ, अभी तुरंत जमींदार के घर जाना होगा, जरूरी काम है। इतनी सुबह सुबह कौन सा जरूरी काम है? क्या हुआ पिताजी? सुंदरगढ़ से लौटते हुए पहाड़ों के बीच खाई में गिर गया था तरुण। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ बेटी, उसके साथियों ने उसे उठाकर घायल अवस्था में जमींदार बाबू के घर पहुँचाया। चल बेटी चल। बिन माँ का बेटा है मेरा। बचपन से कभी मैंने इसे एक खरोंच तक नहीं आने दी, पर अचानक से पता नहीं ये क्या हो गया। परेशान मत होइए जमींदार बाबू, मैंने दवा दे दी है, कुछ ही समय में होश आ जाएगा तरुण को। पर ऐसा कुछ बहुत बड़ा तो नहीं हुआ है ना वैद्य जी? वो तो होश में आने के बाद ही पता चल सकता है। और फिर तरुण, तुम क्या मुझे देख सकते हो? क्या तुम मेरी बातें सुन पा रहे हो? बहुत दर्द, पैर, मेरे पैर। वैद्य जी, जरा इसके पैर देखिए ना, जरा अच्छे से देखिए, क्या कह रहा है? ये क्या हुआ है इसके पैर में? पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी है उसके। मुझसे जितना हो सकता था वो मैंने कर दिया है, आप इतनी फिक्र मत करिए। फिक्र मत करिए कहने से क्या फिक्र करना बंद हो जाएगा वैद्य जी? ये मेरी इकलौती औलाद है, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं ऐसे हिम्मत मत हारिए जमींदार बाबू, वो ऊपर वाले हैं ना, वो सब ठीक कर देंगे। ये लो, पी लो। अब और कितने दिनों तक पीना होगा ये सब? जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक। अच्छा, सच सच बताओ तितली,
क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या मैं फिर से चल पाऊंगा? तुम ये सब क्यों सोच रहे हो बताओ? पिताजी ने कहा ना कि कुछ दिनों तक इंतजार करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। आपको जो करना है करिए और उसमें जो खर्चा होता है होने दीजिए, पर आपको उसे ठीक करना ही होगा वैद्य, आपको उसे ठीक करना ही होगा। आप यकीन मानिए जमींदार बाबू, मुझे जो करना था मैंने कर दिया है, पर तरुण के लिए अब फिर से चल फिर पाना अब बिल्कुल संभव नहीं है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। तुम यहाँ? पिताजी, क्या तरुण अब चल नहीं पाएगा? मैंने कोशिश तो की है बेटी, पर पहाड़ से गिरने के कारण उसके पैरों में ऐसी चोट लगी है कि। पर आपने तो कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा, वो फिर से चल पाएगा। हाँ, तब तो ऐसा ही लगा था कि वो ठीक हो जाएगा, पर बहुत सारी कोशिशें करके देख लिया मैंने, पर किसी भी जड़ी बूटी से काम नहीं हो रहा है। मैं ये सब नहीं जानती पिताजी, कैसे भी करके उसे ठीक करना ही होगा आपको पिताजी, उसे ठीक कर दीजिए पिताजी। रो मत बेटी, ऐसे मत रो, ऊपर वाले पर विश्वास रखो, देखना वो सब ठीक कर देंगे। हाँ सुनो, मैं वो कह रहा था कि तितली ने खाया है? नहीं, जब से आई है तब से कमरे का दरवाजा बंद करके लगातार रोती जा रही है। पिछले महीने ही जमींदार बाबू कह रहे थे कि वो तरुण के साथ तितली की शादी करवाना चाहते हैं। मैं भी मान गया था, सोचा बचपन से दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं, इतना प्यार है दोनों के बीच, एक साथ खुश रहेंगे दोनों। पर अचानक ये। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? जमींदार बाबू तो बहुत अच्छे इंसान हैं, और चाहे तरुण के साथ कुछ भी हुआ हो, पर है तो वो वही इंसान ना। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। और मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, इन कुछ दिनों में इस लड़की की क्या हालत हुई है, देखा ना आपने? तो अगर प्यार नहीं होता तो क्या कोई किसी की इतनी फिक्र करता? हाँ, जमींदार बाबू से बात करके देखता हूँ, दरअसल उनके दिल पर भी तो बहुत कुछ गुजर रहा है ना। हाँ, कहा था, पर तब ये नहीं जानता था ना कि ऐसा हो जाएगा। जो होना था हो गया है जमींदार बाबू, मुझे यकीन है ये दोनों साथ में खुश रहेंगे। आप जो कह रहे हैं वो सोच समझ कर कह रहे हैं ना वैद्य जी? हाँ जमींदार बाबू, सोच कर ही कह रहा हूँ। फिर भी एक बार तितली से बात कर लीजिए, उसकी राय भी तो जरूरी है, आखिर उसकी भी तो जिंदगी है। तुम्हें याद है तितली, बचपन में हम राजा रानी खेलते थे? हाँ, याद है ना। तब विदेश जाऊंगा ये कहकर जितनी बार भी तुमसे ये मैं पूछता कि क्या चाहिए तुम्हें, उतनी बार तुम कहती थी कि बस तुम लौट आओ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम जितनी बार जानना चाहोगे उतनी बार यही जवाब दूंगी मैं तुम्हें, तुम लौट आओ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब तो कहीं भी नहीं जाना है मुझे, देखना बाकी की जिंदगी ऐसे बैठे बैठे ही कट जाएगी। अब तुम्हें मेरे लौटने का इंतजार भी नहीं करना होगा, बल्कि अब मैं इंतजार करूंगा कि तुम कब मेरे पास आओगी। इंतजार करने की क्या बात है, मैं तो यही हूँ ना। आज हो पर हमेशा तो नहीं रह पाओगी ना। अरे तुम नीचे क्यों बैठ रही हो? मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब तो जब मन करे यहाँ नहीं आ सकोगी ना। अरे ये क्या, ये तितली क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? उठो उठो, कहा ना मैंने, उठो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी तुम्हारे पास। ऐसा कैसे हो सकता है तितली? मैं तो अब अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता, तुम मेरे साथ कैसे रह पाओगी? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तरुण? तितली तितली मैं तितली तितली मेरा पैर, मेरा पैर ठीक हो रहा है तितली। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। उठकर खड़े हो जाओ। ये लो मेरा हाथ पकड़ो, उठकर खड़े हो जाओ। मैं चल पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ तितली, मैं चल पा रहा हूँ। मेरे पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं है,
मैं जानती थी तुम कर लोगे। पर ये सब कैसे हुआ? वैद्य जी ने तो कहा था कि मैं अब कभी नहीं चल पाऊंगा, पर अब ये। कहा था। जानते हो, जब तितली पैदा नहीं हुई थी ना, तब एक महात्मा ने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरी संतान का जन्म ऊपर वाले के आशीर्वाद से होगा। उनकी आंखों के आंसू से सबकी पीड़ा और दर्द ठीक हो जाएगी। उसके बाद इतना वक्त बीत गया और मैं भी तो वो बात भूल गया था, पर आज आंखों के सामने असंभव को संभव होता देखकर उस दिन की बात याद आ गई। मैंने तुम्हारे साथ तितली की शादी तय की है। वैद्य जी को पहले ही मैंने ये बात बताई थी, लेकिन इस बीच इतना कुछ घटित हो गया कि। मैं तैयार हूँ पिताजी। तितली बेटा, तुम तैयार हो ना? अरे तितली, अरे कहाँ जा रही हो तुम? रुको।